मसीह की आज के इस दिन के लिए। और आज शुक्रवार जब हम सब एक साथ परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं, और हम सब समय कहते हैं कि उनकी हुजूरी में देर है अंधेर नहीं, मगर याद रखिएगा कि वो हमसे प्यार करता है और वो ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई जरिया रास्ता वो हम सबके लिए बनाएंगे। और जब भी हम आते हैं तो खुदा के पास, तो हम अपने सारे दुख दर्द, हमारे सारे परेशानियाँ हम इन्हीं से बांटते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी को आज तक संवार के रखा, सजा के रखा, आज तक यही संभाल के रखा। और आइए इन खुदा के पास आराधना के साथ जब हम इन्हें पुकारेंगे और चाहेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी को बदल दे, हमें मेरे साथ मिलके। मेरा दिल तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तुम हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बराबर, मेरे दिल में समा यीशु, मेरे दिल में समा। आज प्रार्थना यही है कि वो समा जाए हमारे जीवन में, क्योंकि उनके आने से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। उनके आने से आज की ये दिन एक नई आशीष लेके आ सकता है। उनके आने से हमारी सारी समस्या आहिस्ता आहिस्ता सुलझ सकता है। और आज उन्हीं को पुकारते हैं। उसने कहा मांगो दिया जाएगा। हम उन्हें मांगते हैं क्योंकि उनकी हुजूरी में सब कुछ संभव है। अंधों ने पुकारा उससे और उसने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। आज उसे पुकारी है ताकि वो आए, और जब आते हैं तो बोल दीजिए दिल की बात। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आ जाए आपके लब पे आपके दिल की बातें जो आप कहना चाहते हैं। मैं कहूं इससे ज्यादा अगर आप कह दें तो ज्यादा अच्छा हो। आइए उस खुदावंद के पास आते हैं। मसीह ने हमें सिखाया कि अपने बाप के पास आओ। ये हमारे बाप, तो सिर्फ आसमान में उस वर्ग में नहीं, आज हमारी जिंदगी में भी तू है। पहचान पाए मेरे बाप। इतने दिन खुदा के परमेश्वर जानते, मगर आज मेरे पिता, आज इस समय पिता तेरे पास प्रार्थना दुआ, हमारे जीवन की ये मौका जो आज हम तेरे पास आए हैं, अपने जीवन की दर्द परेशानी लेके आए हैं, अपने दुख अपने दर्द लेके आए हैं। जब भी आते हैं बच्चे तो अपने फरियाद लेके ही आते हैं। आज हमारी फरियाद है, दुआ है, तेरी हुजूरी हमें बहुत जरूरी है। आज इस समय मेरे पिता, मेरे मालिक, दया कृपा करुणा करो, अपने औलाद अपने बच्चे पर दया करो, आशीष प्रदान करो। हमें तेरी आवश्यकता, हमें तेरी जरूरत है। इस संसार को इतनी जरूरत कभी नहीं हुई तेरी जो अब है, क्योंकि लोग मर रहे हैं। रास्ता दिखाओ, मार्ग दिखाओ। तेरे हाथ देख रहे मेरे खुदा जे हम सबको महफूज रखा। तेरे हाथ देख रहे कि तू हम सबको बचा के रखा। और आज इस समय में प्रार्थना निवेदन है कि दयालु पिता, यीशुआ मेरे मालिक मेरे, तेरे दया हर एक लोगों पर हो, विशेष रूप से आज तेरे हर वो औलाद जो तड़प रहा है, बीमार है, उन सब के लिए
आज तू दया कर, कृपा कर, ताकि तेरी आशीष के हाथ सबके ऊपर हो और सब मिलके हम तेरे धन्यवाद कर सकें। ये पिता मेरे, मालिक मेरे, प्रार्थना मेरी, स्तुति आराधना मेरी तू स्वीकार कर, मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन आमीन। तू मेरा पनाह, तू मेरा घर है, जरूरत के वक्त के दोस्त यीशु मेरा। और आ जाते भाई बहन, लेट्स कम एंड गेट रेडी फॉर टुडेज वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। भाई बहन, आप देख ही रहे हैं आज को कलाम के लिए जो तैयार होके हैं, और सीकिंग सिनर्स, ये ऐसा खुदा है जो ढूंढता है। साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहा है खुदा है कि नहीं। सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा विश्वास नहीं करता। अभी ये लोग कहता है गॉड पार्टिकल्स, एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, गॉड पार्टिकल्स, जिसको लेके बहुत सारे बातें हो रहा है। गॉड पार्टिकल्स, खुदा की मौजूदगी है या नहीं है, सवाल उठ रहा है। लोग खुदा को ढूंढ रहा है। Some says they are seekers, मैं ढूंढ रहा हूं खुदा को। साइंटिस्ट लोग मॉलिक्यूल, एटम लेके बात कर रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थोड़े बहुत मॉलिक्यूलर एटम तक उन्हें नजर आए, तो भैया वो उन्हीं पे अपने आप को माहिर समझ लिया, और उनके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। They couldn't see beyond the Milky Way. They couldn't go inside the black hole. So उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि बिग बैंग हुआ कहां से हुआ। जबकि विशेषज्ञ कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, मगर बिग बैंग होने के आगे किसने बैंग करवाया, यही तो बात है। और आज सबसे बड़ी बात जरूरी यही है कि लोग इस बात को लेके चर्चित में है, खुदा है या नहीं है, इसका खोज है। अगर है तो कैसा है, खोज है तो सबका एक खोज होते हैं। ज़क्यूस का भी एक खोज है। ये भी उन साइंटिस्ट के जैसे बौना नाटा बौना, इनका भी खोज है। ये भी चढ़ के देखने की कोशिश कर रहा था और इनके खोज है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये खोजने निकले थे, इसीलिए पेड़ पे चढ़ा। लूक 19 की चले आते हैं, लूक 19 की 3। लूक 19 की 3। It says he went to see who Jesus was, but because a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming on that way. उसने मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वो कद में छोटा था, बौना था, कद में छोटा इंसान। और कहता कद में छोटा इंसान, बौना इंसान, तो इसने दौड़ के जाके अंजीर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जब अंजीर पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो वहां से वो मसीह को देखने की कोशिश की। सवाल आज को बात का यही है, ज्यादा से ज्यादा जितने साइंटिस्ट हैं ज़क्यूस के जैसा बौना ही है। इन्हें किसी न किसी के माध्यम से ही देखने पड़ते हैं, या तो बाइनोकुलर्स या तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बैठ बैठ के यहीं से बैठ के तारते रहते हैं, और यहीं से बैठ के तारते रहते चांद तारा, मगर उनको ये भी नहीं मालूम ये सब एक जगह कैसे हुए हैं। और बात यह है कि हमारी सबसे अच्छी बात यह है खुदा की कि हम और आप खुदा को
ढूंढ के पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमें ढूंढ लेता है। Our God searches us. जब यीशु मसीह नजदीक आए, 5 को ऊपर उठा लेते। And when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. उसने उसे कहा, Zacchaeus, नीचे उतर आओ। और सबसे बड़ी बात था, बाद में उन्होंने कहा, मैं तुझे बहुत आगे से देख चुका था, पेड़ में चढ़ने के आगे, अर्थात खुदा का नजर था। आज आते हैं भाई बहनों, कुछ शब्द लेके हमें बातें करना है। क्या आप खुदा को ढूंढ रहे थे, ना खुदा आपको ढूंढ के निकाला? अभी क्वेश्चन, अगर आप खुदा को ढूंढ रहे हैं, यू आर सीकर्स, एंड लुक, ढूंढते ढूंढते 33 करोड़ निकल आया। उसमें कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिछुआ सब शामिल है, चांद, तारा, सूरज सब शामिल हो गए, हर किस्म के पशु तक शामिल हो गए। हम ढूंढ रहे हैं, आप कभी नहीं पाएंगे जब तक वो खुद आपके पास चल के ना आए, ज़क्केउस के पास चल के आए। Zacchaeus sought to see Jesus, who he was. ज़क्केउस ये जानना चाहता था वो है कौन, and he went to some trouble in his quest. इसके लिए उसे थोड़ी मुसीबत हुई, तकलीफ हुई, क्योंकि वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। So he climbed up a tree, वो चढ़ पड़े, ऊपर चढ़े, to see him, उसे देखना चाहता था वो कौन है, और इसके लिए बहुत सारे उत्तर हैं कि वो कौन है। जैसे मैं कल को बता रहा था, Who is Jesus to you? कोई कहेंगे हीलर, जो डॉक्टर समान है। कोई कहेगा मैंने दुष्ट आत्मा छोड़ा है, तो भाई भूत भगाने वाला जैसे लोग होते हैं, एन एग्जॉर्सिस्ट। कोई कहेगा कि मेरी जिंदगी की सारी बात बता दी, तो वो कहेगा उसे ही इज अ पामिस्ट, लोगों का सब कुछ पढ़ लेता है। मगर बात यह कि आप क्या कहेंगे उससे? कलाम क्या कहता है उससे? हु इज ही? जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसे पहचानना चाहते हैं, हु इज ही? वो है गॉड। अगर देखना है भाई बहनों, ज़क्केउस पेड़ पे चढ़ा था, आपको कलाम पर थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। You got to take the word of God, reach out to the word of God. The Son of God is His supreme being. कलाम में ये कहता है, the Son of God, परमेश्वर की औलाद, as a supreme being, ये सबसे उच्चतम एक आत्मा, महान आत्मा, Christ in His personality is the Son of God. यीशुआ अपने आचरण में वो खुदा का बेटा है। God the Son, hence He said to be the exact image of God's personality. उसे इसीलिए कहता है ये एग्जैक्ट इमेज है, वो वैसा ही है जैसे बाप है। इब्रानी के पत्र 1:13, इब्रानी के पत्र 1:13, Hebrews chapter 1 verses 3, verses 3, 1-3, 1-3, 3, yeah. The Son is the radiance of God's glory and an exact representation of His being, sustaining all things by His powerful words. After He had provided purification for His sin, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. The Son, कहता है वो पुत्र है, परमेश्वर की औलाद है, उस महिमा में है जो महिमा खुदा में है। An exact representation of His being, जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, exact representation। इसीलिए उसने पतरस को कहा, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। Exact representation, जैसा वो है वैसा यही है। Sustaining all things, उनमें सारी गुण, सारी अहमियत, सारी समर्थ है उनमें। By the power of His word, और उसके शब्द में ताकत है।
आफ्टर वो और एक काम के लिए आया था वो, एंड ही हैड प्रोवाइडेड अ प्यूरिफिकेशन फॉर सिन, और उन्होंने पाप के लिए बेटा ने पाप के लिए, से हमें शुद्ध करवाने के लिए, पाप से हमें शुद्ध करवाने के लिए उसने आके ये काम पूरा किया, उस काम को अंजाम तक पहुंचाया, और फिर पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गया स्वर्ग में। कलाम कहते हैं that does not mean the impression as God bears the impressions. वो ये माने नहीं है कि वो वही इंप्रेशन है जो खुदा, वही इंप्रेशन यीशु मसीह, यीशुहा जो आके जो सलीब में मरे, प्यूरिफिकेशन, वो सलीब में मरे। जैसे कभी कभार यही होता है, जैसे वैक्स म्यूजियम में जाएंगे, वैक्स म्यूजियम में गए, जब कोई बड़े आदमी, जब कोई फलाना बड़ा आदमी होता है तो उसी के जैसा एक वैक्स म्यूजियम में बना देते हैं, मोम की पुतला। और जब कोई मर भी जाते हैं तो मोम की पुतला बना देते हैं, सारे लोग मरे हुए लोग का मोम का पुतला बनाया हुआ है, और उसी के जैसा और एक मोम का पुतला बनाया। बल्कि मसीह जब सलीब में मरे तो एक ढांचा बन गया। सलीब जब मसीह जब सलीब में मरे तो एक ढांचा बन गया, that he is not a god of the wax bearer impression. ये नहीं है कि मोम का पुतला बनाने वाला इंप्रेशन है, but a dye press on it, a dye that makes the impression, और ऐसा ढांचा बना जो सबके ऊपर में प्रभाव फेंकना शुरू कर चुका है। मिट्टी का जब ढांचा बना लेते हैं तो मिट्टी को नरम करके उस ढांचा में डालते हैं, और वो क्या करता है, उसके ऊपर में अपनी छाप डाल देता है, और एक ही छाप का सब कुछ निकल आता है। मसीह जब सलीब में मरने के बाद उसने वो ढांचा बन गए, वो ढांचा बन गए जो इंसान के ऊपर में एक बार प्रभाव फेंके, और जिसे वो पसंद कर लेता उसके ऊपर वो प्रभाव फेंकता है, और जिसके ऊपर प्रभाव फेंकता है उसके आचरण मसीह के जैसा आचरण हो जाते हैं। हालेलुया! That is what Christ is, to put an impression on us. लोग उसे वैक्स का पुतला जैसा देखते हैं, सलीब में मसीह। भाई और बहनों, वो सलीब में मसीह नहीं है, दैट इज एन इंप्रेशन जो आपके ऊपर छाप गिरेंगे तो आपके मुंह पे आ जाएंगे। उसके शक्ल, उनके अनुभव, उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, बल्कि ऐसा इसका उनके जैसा ही हो जाएगा। दैट इज क्राइस्ट जीसस, द सन of man in his spotless humanity. ये मनुष्य पुत्र है, मगर ये मनुष्य पुत्र बनके उनमें एक भी ऐब नहीं था। A spotless humanity. इंसान बने मगर इंसान बेदाग इंसान बने। He became man when he took our nature upon himself. वो मनुष्य बने और मनुष्य के आचरण को अपना लिया, खुदा के नहीं, मनुष्य के आचरण को अपनाया, but did not say he became God. और उसने मनुष्य का आचरण को अपनाने के बाद उसने अपने आप को खुदा नहीं कहा, मनुष्य पुत्र कहा। उसने अपने आप को खुदा नहीं कहा। He was perfectly human. वो एकदम पूरा मनुष्य था, इसीलिए शैतान उसे गौरव में देखा था, इब्लीस उसे गौरव में देखा था, महिमा में देखा था, उसे इंसान के रूप में नहीं देखा। इसीलिए उसके पहले सवाल में वो प्रश्न है, If you are the son of God, यदि आप परमेश्वर के औलाद है, रोटी को, पत्थर को रोटी बना ले, क्योंकि हर एक चीज का परिवर्तन ये ला सकता है। अंधकार से ज्योति ला सकता है, भूमंडल तारा इसके बोलने में तैयार हो जाता है, मिट्टी में अपने शक्ल देके, इंप्रेशन देके उसमें फूंक के जान डाल सकता है। क्या यही वो वाला है? क्या ये वो है? इसीलिए कहा, इफ यू आर द सन ऑफ मैन। प्रभु ने पूरी की पूरी मनुष्य रूप धारण कर ली। As he said, वचन कहता है, he was perfectly human and a perfect man. वो एकदम पूरी की पूरी इंसान थे।
He had no sin. उनके अंदर में कोई पाप कोई गुनाह था ही नहीं.